हेलो बच्चों, आज हम अपना 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो है आपका भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियाँ एवं विकास, इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये आपका बच्चों पार्ट 3 होगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने गठबंधन का युग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चे की बात कर चुके हैं। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे आज एनडीए के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में। तो ये है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए भी कहते हैं बच्चों। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये हमारा एक गठबंधन है जो बीजेपी पार्टी का गठबंधन है। इसके अंदर ये बच्चों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, ये एक ऐसा गठबंधन है जो बीजेपी पार्टी का है। बीजेपी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है बच्चों, और इसे हम राजग भी कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका शॉर्ट फॉर्म आर ज और ग रजग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं बच्चों। एनडीए जो है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसे हम एनडीए करें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये एक राजनीतिक समूह है। इसमें कई पार्टियों का गठबंधन होता है बच्चों। इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है वो भाजपा है। ठीक है, अब एनडीए की जो स्थापना है वो 1998 में हुई थी। ठीक है, वैसे आपको बता दूं, थोड़ा सा हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, जब 1996 में 13 दिन की सरकार बनी थी, तभी एनडीए का दिमाग में अटल बिहारी वाजपेयी ने सोच लिया था कि हम जब सरकार सीटें जीत कर आएगी, उस टाइम हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, हम पहले से गठबंधन बना कर रखेंगे। तो वो तभी सोच लिया था, लेकिन इसको एक असली जामा पहनाया गया कब? 1998 के चुनावों में। ठीक है, इसकी स्थापना ही 1998 में हुई थी, और ये 12वीं लोकसभा चुनाव के से पहले इन्होंने इसका गठन कर लिया था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या था, बहुत सारी पार्टी शामिल थी। जैसे कि आपने नाम सुने होंगे बहुत सारी पार्टी के। बीजेपी तो इसमें मेन लीड कर ही रही थी। समता पार्टी है, बीजू जनता पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, शिवसेना है, लोक शक्ति है, हरियाणा विकास पार्टी है। स्टार्टिंग में तो बहुत कम पार्टीज़ इसके साथ थी, केवल 4 पार्टीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी संख्या को बढ़ा लिया, एक बड़ा अलायंस बना लिया। ठीक है, अन्य बहुत सारी पार्टियां इसके अंदर शामिल हो गई थी। स्थापना के समय इसमें 13 पार्टियां शामिल थी। अब देखते हैं इसके अंदर, और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई। तो इसमें देखिए एनडीए वन जो था, जो हमारी बीजेपी की सरकार, बीजेपी का जो अलायंस बना था, एनडीए को मेनली हम बीजेपी का अलायंस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस एनडीए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो सरकार थी 1998 से 1999 तक चली थी। ठीक है, जो कि 13 महीने की सरकार थी, 13 मंथ की सरकार थी। उसके बाद फिर जो बीजेपी थी सत्ता में आई और अपने अलायंस के साथ आई, जिसे हम एनडीए सेकंड कहते हैं। सरकार इसकी 1999 से 2004 तक चली। ये पूरे अपने 5 साल कंप्लीट करके गई थी। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। एनडीए 1 एंड एनडीए 2, इन दोनों के ही जो लीडर थे, वो आपके पीएम जो बने, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए गए। ठीक है बच्चों, तो ये मार्च 1998 अक्टूबर 1990 तक रहे, 1999 तक रहे, और उस 13 मंथ के लिए। उसके बाद 1999 से 2004 तक। तो इसको हम एनडीए 1 एंड एनडीए 2 कहते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। 1989 में 12वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या आए। जब 12वीं लोकसभा हुई तो उसके परिणाम क्या आए, ये देख लेते हैं। देखिए, बीजेपी 182 सीट लेकर आई और कांग्रेस 141 सीट लेकर आई। ठीक है, इसमें मैं कहानी आपको पहले भी बता चुकी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 के चुनाव में ही सबक ले लिया था, क्योंकि वे सिर्फ 13 दिनों तक ही सरकार में रहे और उन्हें बहुमत नहीं मिला था। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला था। तब उनके पास सिर्फ 4 ही पार्टियां थी जो समर्थन दे रही थी। ठीक है, तो उन्होंने राजनीतिक स्थिति को समझते हुए 13 अन्य दलों का समर्थन चुनाव से पहले ही ले लिया था। तो उन पार्टियों ने भी बीजेपी को अब वोट जीतने के बाद समर्थन दिया। ठीक है, अब देखते हैं बीजेपी के पास कितनी वोट हैं, कितनी सीटें हैं, 182,
और कांग्रेस के पास 141। तो चाहे तो बीजेपी बनाए, बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें, ऑब्वियसली बीजेपी बनाएगी, लेकिन इंडिविजुअल ये स्पष्ट बहुमत में नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने अन्य नेताओं, अन्य जो पार्टियां थी, जो उन्होंने एनडीए का गठबंधन बना रखा था, क्योंकि सोच तो उन्होंने 96 में लिया था और 98 में चुनाव से पहले उसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, इनका एक ही मैनिफेस्टो था, एक ही घोषणा पत्र था, जो इस गठबंधन में शामिल थे सभी का एक ही घोषणा पत्र था। ठीक है, तो इनकी जो सीटें आई उनमें उनमें स्टार्टिंग में 16 पार्टियां शामिल थी। ये पार्टियों की संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, कभी 13, कभी 14, कभी 16, ये उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती हैं। तो 16 पार्टियों ने इन्हें समर्थन दिया था, 16 राजनीतिक दल, ठीक है, ने मिलकर और साझा सरकार बनाई थी। तो आगे देख लेते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो 3 बार प्रधानमंत्री बने। देखिए 1996 में 13 दिन के लिए, जब इन्हें बहुमत साबित करना था, लेकिन अपना बहुमत साबित ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 4 ही पार्टियां थी। तभी से इन्होंने सोच लिया था कि मैं अपना जो पार्टियों का समर्थन हम चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कर लेंगे, चुनाव से पहले ही कर लेंगे गठबंधन। तो तभी इन्होंने सोच लिया था। तो 1998 में 13 महीने के लिए इनकी सरकार बनी। इसमें भी कुछ ऐसा हो गया कि समर्थन, क्योंकि गठबंधन में ऐसा ही होता है कि अगर किसी एक लीडर की बात नहीं मानी, एक नेता की बात नहीं मानी, तो वो अपना समर्थन वापस लेने लगता है। तो 1998 में 13 महीने के लिए इनकी सरकार रही। उसके बाद 1999 में ये 5 साल तक अपना कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के ही संरक्षण में एनडीए सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। आप देख लेते हैं, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। ठीक है, जो 89 तक तो उनकी 12वीं लोकसभा थी, लेकिन 99 में उनकी सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। ऐसा क्या हो गया था, अप्रैल 99 में क्या हुआ था, AIADMK जिसकी जो लीडर थी वो जयललिता थी, उनका आपस में बीजेपी के साथ कुछ मतभेद हो गया था सीएम को लेकर। किसी राज्य के सीएम को हटाने को वो बोल रही थी, लेकिन हटाया नहीं गया था। तो उसका एक विवाद हो गया था। जयललिता, AIADMK ये पार्टी है, उनकी जो लीडर हैं वो जयललिता थी। तो उन्होंने क्या किया था, विवाद हो गया तो वो क्या करेगा, समर्थन वापस ले लेगा, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 महीने में ही गिर गई। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, सरकार तो गिर गई 13 महीने के अंदर ही, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हो गया। 99 के मई से जुलाई तक, मई जून जुलाई में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हो गया और एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन विजय कहा जाता है। ऑपरेशन विजय चलाया गया, और ये क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था, सरकार गिर गई, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, जिससे पाकिस्तान की हार हो गई। तो इसमें क्या हुआ, इससे एक बार फिर वाजपेयी जी को राजनीतिक फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो इन्हीं की डायरेक्शन में ये युद्ध लड़ा गया था, कारगिल का युद्ध जो था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। तो जो भी उस टाइम सत्ता में होगा तो उसी को ही उसका क्रेडिट दिया जाएगा। तो बीजेपी को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, लेकिन वो तो गिरी चुकी थी सरकार। उसके बाद फिर 99 में 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए। 13वीं लोकसभा के चुनाव फिर से हुए, और उसके अंदर देखिए बीजेपी देखिए 182 सीट लेकर आई। और जब उसका अलायंस के साथ, उसका एनडीए के साथ अन्य पार्टी दल जो सीट जीते, उनके साथ 269 सीटें हो गई थी मिलकर, और कांग्रेस के पास 114 सीट थी। ठीक है, इस बार अटल बिहारी वाजपेयी को अपने सत्ता के लिए, सरकार बनाने के लिए बुलाया गया, और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 5 साल वाला जो पूरा कार्यकाल है वो पूरा किया, जो कि 2004 तक था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं NDA 1 एंड NDA 2। आई थिंक यहाँ से आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि NDA 1 क्या था, NDA 2 क्या था। ठीक है, अब 1999 से 2004 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, क्योंकि NDA 1 के टाइम में और NDA 2 के टाइम में कुछ बहुत अच्छी घटनाएं हुई, अच्छी एक कार्यकाल के रूप में देखा जाता है उसको। तो वो क्या हुआ वो देख लेते हैं। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, क्योंकि क्या हुआ था, जो LPG की जो नीति थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनकी नीति थी। इन्हीं की नीतियों को
इन्होंने आगे बढ़ाया था, बीजेपी ने भी इसको आगे बढ़ाया था। जो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम की जो नीतियाँ थी, उसी ही नीतियों को इन्होंने आगे बढ़ाया था। ठीक है। नेशनल हाईवे इन्होंने बनवाए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनवाए गए, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई कि सारे राज्यों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, महानगरों को जोड़ने की बात की गई थी, जिसमें भारत को बहुत ही फ़ायदा हुआ। इस बीच क्या हुआ, पाकिस्तान से वार्ता, क्योंकि पाकिस्तान से वैसे ही युद्ध हुआ था, तो उससे हमारे ताल्लुक़ ख़राब हो रहे थे। पाकिस्तान से वार्ता भी इसी टाइम में हुई। तो सर्व शिक्षा अभियान, एसएससी जिसे कहते हैं, सब ये कार्यक्रम भी शुरू किया गया, शिक्षा सभी के लिए। अमेरिका के साथ संबंध सुधारे गए, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के शीत युद्ध था, शीत युद्ध के वो बिल्कुल भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। ये हमने आगे भी पहले भी पढ़ा है इसमें। तो उसके बाद से संबंध सुधारे गए लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बहुत गलत हो गई थी इनके कार्यकाल में। 2001 में संसद में हमला हो गया था, और 2002 में गुजरात में दंगे हो गए थे, जो कि गोधरा कांड। आप इसको पढ़ सकते हैं अपने सपोर्टिंग मटेरियल से डिटेल में। ठीक है, तो ये था आपका NDA 1 एंड NDA 2 के बारे में बच्चों। आई थिंक यहाँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे UPA के बारे में, जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा, और इसको देखना और समझना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।